खबर तफसील से। मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की 137वीं यौम तासीस मनाई गई। गांधी भवन में तेलंगाना पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया। यौम तासीस तकरीब में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरों ने शिरकत की। इस दौरान पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने रियासती और मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि एक जानिब केसीआर तो दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी बेरोजगारों को धोखा दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। 8 साल बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ। इसी तरह तेलंगाना में केसीआर ने 50,000 खाली आसामियों की भर्ती का ऐलान किया। कई माह गुजर गए, आज तक एक भी महकमे में भर्ती नहीं हुई है। 2014లో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని కేంద్రంలో తీసుకొస్తే ప్రతి సంవత్సరం 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నాడు. ఇప్పటికి 8 సంవత్సరాలైంది నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి అయి. ఈ 8 సంవత్సరాలలో 16 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఉండాలి. ఒకవేళ ఈ దేశంలో 16 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఉంటే 29 రాష్ట్రాలలో ఒక రాష్ట్రమైన తెలంగాణకు కనీసం 60 లక్షల ఉద్యోగాలు వచ్చి ఉండేటివి. ఇవాళ తెలంగాణ టీఎస్పీఎస్సీలో నమోదు చేయించుకున్న నిరుద్యోగుల సంఖ్య 28 లక్షలు. నరేంద్ర మోడీ నిజంగానే సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఉంటే ఈ రోజు తెలంగాణ ఒక్క నిరుద్యోగి కూడా ఖాళీగా ఉండకపోవు, అందరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చి ఉండేటివి. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో దాదాపుగా 8,72,000 ఉద్యోగ ఖాళీలు ఉన్నాయి. కేంద్రం వాటిని భర్తీ చేయలేదు. రాష్ట్రంలో వరి కొనుగోలు చేయలేదు. ఇన్నాళ్లు లేని సమస్యను ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తాని కేసీఆర్ మోసం చేసిండు. సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తాని నరేంద్ర మోడీ మోసం చేసిండు. నిరుద్యోగులను కూడా నిండా ముంచింది కేసీఆర్ नरेंद्र मोदी। वहीं टीआरएस हुकूमत की नाअहली की वजह से ही तेलंगाना के किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले साल तेलंगाना में 52 लाख एकड़ अराजी पर धान की काश्त की गई थी। अब किसानों को धान की काश्त न करने का मशवरा दिया जा रहा है। ये तेलंगाना के किसानों के साथ नाइंसाफी है। అంటే వీళ్ళకైనా మైండ్ ఉందా లేదా? ఆగస్టు 18వ తారీఖు ఈ ప్రభుత్వమే భారతదేశంలో 5 కోట్ల టన్నుల బియ్యం మేము ఖరీఫ్ పంటలో ప్రొక్యూర్ చేస్తామంటే నోరు మూసుకుని 40 లక్షల టన్నులు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు మీరు? అంటే ఇది ఎంత ఘోరమైన అసమర్థత అంటే 5 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం ఈ ఖరీఫ్ పంటలో సేకరణకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎఫ్సీ ఒప్పుకుంటే అందులో 1,13,00,000 టన్నులు చిన్న రాష్ట్రం పంజాబ్ నుంచి కేటాయించారు. మరి వీళ్ళు నోరు మెదపలేదు. టిఆర్ఎస్ పార్టీ, టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ యొక్క అసమర్థత వల్ల తెలంగాణ వరి రైతు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డాడు. వీళ్ళు ఏదో పెద్ద పోజులు కొడుతుండ కానీ తెలంగాణలో వరి రైతులు టిఆర్ఎస్ పార్టీని బంధపెట్టడం ఖాయం. అంత ఆవేదన, ఆవేశం, బాధలో ఉన్నారు. हैदराबाद पुराने शहर के इलाका ओवैसी अस्पताल मिधानी जंक्शन के फ्लाईओवर को आज अवाम के लिए खोल दिया गया। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामाराव ने वजीर दाखिला महमूद अली और वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, जीएचएमसी के ओहदेदारान और दिगर इस मौके पर मौजूद रहे। फ्लाईओवर 1.365 किलोमीटर तवील है। इस फ्लाईओवर को एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मौसूम किया गया है। इसकी तामीर पर 80 करोड़ रुपए के खर्च हुए हैं, लागत आई है। फ्लाईओवर स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फ्लाईओवर तामीर किया गया है। ओवैसी अस्पताल कंचनबाग जंक्शन पर एलबी नगर से मिधानी रोड पर तामीर किया गया है। फ्लाईओवर के आगाज के बाद संतोष नगर से बाबा नगर की ट्रैफिक और मिधानी से एलबी नगर जाने वाले ट्रैफिक को सहूलत होगी। फ्लाईओवर की तामीर में पहली मर्तबा आरसीसी प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये टेक्नोलॉजी मुल्क भर में पहली मर्तबा हैदराबाद में इस्तेमाल की गई है। वहीं शहर हैदराबाद में बढ़ती ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फ्लाईओवर ब्रिजेस तामीर किए जा रहे हैं। इसी तरह शेखपेट के इलाके में भी फ्लाईओवर ब्रिज
तामीर की गई है, जिसे बहुत जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अफसोस की बात यह है कि इस फ्लाईओवर पर तहरीर करदा इलाकों के नाम सिर्फ तेलुगु और अंग्रेजी जबान में ही मौजूद हैं। उर्दू जबान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि तेलंगाना में उर्दू जबान को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है। उर्दू को सिर्फ जबान का दर्जा देने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसको अमली जामा पहनाने की जरूरत है। उर्दू के साथ इंसाफ के बुलंद बांग दावे करने वाले वजीर दाखिला महमूद अली और वजीर आला KCR को इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। बिजली की शरों में इजाफे को लेकर तेलंगाना YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS शर्मिला ने KCR पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि YSR के दौरे हुकूमत में किसी भी शरों में इजाफा नहीं किया गया था, जबकि सुनहरे तेलंगाना में KCR की क़यादत में चंद दिन कबल RTC बस के किरायों में इजाफा हुआ। अब बिजली की शरों में इजाफा हुआ है। इस तरह KCR गरीब आवाम पर माली बोझ आयद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह KCR ने आवाम को बिजली का शॉट दिया है, उसी तरह रियासत की आवाम भी इंतखाबात में KCR को शिकस्त का शॉट देने के लिए तैयार है। तेलंगाना में बेरोजगारी से तंग आकर कई नौजवानों ने खुदकुशी कर ली है। रियासत में बेरोजगारी का मसला फिल वक्त मौजूए बहस बना हुआ है। GHMC इंतखाबात के मौके पर वजीर आला KCR ने 50,000 खाली आसामियों की भर्ती का ऐलान किया था। इंतखाबात हुए 6 माह का अरसा भी हो गया, आज तक इस पर अमलावरी नहीं हुई। रियासत में फिल वक्त 70,000 से ज्यादा खाली आसामियों की निशानदही की गई, जिसमें पुलिस के अलावा तालीम और सेहत के शोबे की आसामियां ज्यादा हैं। इम्कान है कि नए साल के मौके पर तेलंगाना हुकूमत खाली आसामियों पर भर्ती के लिए एलामिया जारी कर सकती है। बेरोजगार नौजवानों ने खाली आसामियों की भर्ती का हुकूमत से मुतालबा किया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 182 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 37,839 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 182 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 90 नए केस दर्ज हुए हैं। रियासत में ओमिक्रॉन के केस भी बढ़ रहे हैं। कल एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 12 नए मामले सामने आए हैं। फिलवक्त रियासत भर में ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद 55 हो गई है। हैदराबाद में 34वां कौमी किताब मेला आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। हैदराबाद के NTR स्टेडियम में 11 रोजा किताब मेला लगाया गया। कौमी किताब मेले के सेक्रेटरी चंद्रमोहन ने बताया कि इस किताब मेले में 9 रियासतों के 270 स्टॉल्स लगाए गए। हिंदी, उर्दू, संस्कृत और दीगर इलाकाई जबानों की मुख्तलिफ मौजू पर किताबें दस्तियाब हैं। बैनुल-अक़वामी और कौमी पब्लिकेशंस भी बुक फेयर में शिरकत कर रहे हैं। नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग मुताले के शौकीन ने इस्तेफादा किया। Publishers and distributors and sellers, booksellers came from different states, and we have the stalls which have the languages stalls: Telugu, English, Hindi, Urdu and Sanskrit, and there are many languages stalls are available here. So this Hyderabad is the capital of many languages people live here. So people are visiting here this book fair. It's a good book fair. People are visiting a lot. The n number of people are visiting. At the same time, publications like MSco, Telugu publications, otherwise Hindi Milab, and Penguin. There are some other international publications, national publications also. They have come here. We have taken the precautions to avoid during this COVID. We have taken the government, whatever the government given the rules that we are following. Following these COVID rules, we are organizing this book fair. This is a successful event. We are getting a good response. We are getting a good crowd, not only from the city, from Andhra Pradesh and Telangana, even border districts of Maharashtra, Karnataka also. And 270 stalls even from press and other publications. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी राशिद खान ने धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयानात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजहब की सियासत कर रही है, जिसे बहुत जल्द आवाम सबक सिखाएगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही अमन और इत्तेहाद की बात करती आई है और करती रहेगी।
तलब किया गया था मजहबी ठेकेदार के जानिब से, किधर, हरिद्वार में। और जब इजलास तलब किया गया था, वो इजलास में तरक्की की बात नहीं हो रही, तालीम की बात नहीं हो रही, वहां बात हो रही मुसलमानों के ऊपर किस तरीके से अजियत की जाए। तलवारों को आप तेज कर लीजिए, हथियारों को आप जमा कर लीजिए, मुसलमानों को मुल्क से खदेड़ कर बाहर निकालना है, उनको कत्लो गारत करना है और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और उनका मंसूबा जो था वो इजलास का कि हिंदू राष्ट्र का ऐलान करें, हिंदुओं के दिल में नफरत का बीज बो के पोलराइज करे वोटों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा। फिर देखा गया कि 2 दिन गुजरे, कल रायपुर छत्तीसगढ़ में कालीचरण महाराज, एक धर्म का ठेकेदार, इजलास में कहता है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हर वक्त आरएसएस यही ख्वाब में लगी हुई है कि हिंदू राष्ट्र कैसा किया जाए, हिंदू राष्ट्र करना। और जिस तरीके से आज जो बयानबाजी हो रही, ये बयानबाजी को आज नहीं रोकेंगे तो आप सोचो कल के दिन और कितने बयानबाजी होने वाली है। तो मेरा मुतालिबा है मरकजी हुकूमत से, फिर छत्तीसगढ़ की हुकूमत से, यूपी की हुकूमत से कि सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। देखिए, सियासत की बात जब चल रही तो मजहब को बीच में क्यों आ रही? आप तरक्की की बुनियाद पे वोट मांगिए, आप तालीम की बुनियाद पे वोट मांगिए, आप जीडीपी, इकोनॉमी के बुनियाद पे वोट मांगना छोड़ के मजहब की सियासत कर रहे हैं आप। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का सिलसिला।